अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जो था वो हीप एल्गोरिदम जो है वो किया था डिवाइड एंड कंकर के साथ। आपको मैं दिखा देती हूँ दोबारा इसकी डिमांड करवाने के लिए। इसकी जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए, रूट और हमारे पास रूट नोड है और फिर इसी तरह उसके पेरेंट्स हैं और लीफ नोड तक हम जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको बताया ये था कि ये प्रोसीजर जो है ये आपका डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हमने ये देखा था कि ये लेफ़्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। इसमें कुछ पैरामीटर्स आपको यहाँ पे शो करवाए थे, लाइक ये आपके सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये आपको एक्चुअली इंडेक्स जो होता है ना, यानी कि पोजिशनल वैल्यू जो होती है नोड की, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप ने अगर उसको स्टडी करना हो या उसके थ्रू आप कोई काम कर रहे हैं। लाइक जैसे कैसे, यहाँ पे आपके पास ये रूट नोड है, यहाँ पे आपका इसका लेफ़्ट चाइल्ड है और यहाँ पे राइट चाइल्ड है। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इस जो लेफ़्ट नोड है इसका जो इंडेक्स है वो आप 2i से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है। और ये जो है राइट जो नोड होता है इसको आप करेंगे 2i+1 से। अच्छा, अब इसमें ये कैसे पता चलता है हमें? तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इस ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, ये जो भी प्रॉब्लम है, इसका जो रूट नोड है वो 1 पे सेट है, यानी कि उसका पोजीशनल रैंक 1 है। पोजीशनल रैंक 1 से मुराद क्या है? आई। ठीक है। यहाँ पे आई हमारे पास क्या है? 1 है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ और यहाँ आई की वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 2। और अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 2+1 हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली आगे आप मूव करते जाएं तो आपका जो सारे का सारा जो है वो आपको रिटर्न होता जाएगा। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर आप किसी चाइल्ड का रेफरेंस्ड पेरेंट नोड देखना चाहते हैं तो आप उसके पोजीशनल रैंक को डिवाइड कर दें 2 से। ठीक है। तो आपको पेरेंट का आई जो है, यानी कि जो नोड वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब देखो, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ 1 आता है ना, तो इस पेरेंट का नोड वैल्यू क्या 1 है? करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 जो है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? 3/2 ये आएगा 1.5। ठीक है। तो 1.5 में हम इसको क्लोजेस्ट 1 के ऊपर लेके जाएंगे तो ये उसका पेरेंट है। तो इस तरह से ये आप लोगों को जो फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास आ रहा है ना, अगर डिवीजन करके, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो फर्दर आप लोगों का जो है वो शो कर रहा है कि ये जो है वो हमें राइट हैंड साइड, यानी कि राइट चाइल्ड जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास जो रूट है उसका पोजीशनल इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको उन्होंने यहाँ पे शो भी करवाया हुआ, द रूट इज़ एट पोजीशन 1। तो होपफुली ये वाली जो डिटेल्स हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। ये आपको एक्चुअली समझाई गई हैं ताकि जब आप एल्गोरिदम को पढ़ें, उसके कोड को पढ़ें, उसको डिज़ाइन करें, तो आपको उसकी समझ आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करें। मैंने आपको हीप सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में बताया था। इट्स अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। और इसके अंदर एक प्रोसीजर जो हमारे पास चलता है वो एक बिल्ड हीप का है। ठीक है। और एक उसमें जो है वो सॉर्टिंग का है और एक उसमें रूल यूज़ होता है हीपिफाई का। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब आपने कोड लिखना है तो आपने ये 3 चीज़ें लिखनी हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास हीप 2 तरह से बनती है, एक है मैक्स हीप और एक है मिन हीप। ये दोनों हीप्स जब हम इनको स्टडी करते हैं, मैक्स और मिन हीप को, तो हमें पता चलता है कि ये दोनों इसके ऑर्डर ऑफ वर्किंग ही को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब इसको जब करना है तो इसमें अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये काम किस तरह से करेगी या किस तरह से ये चलेगी। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आपको शो करवाई थी मैंने। अच्छा, यहाँ पे बिल्ड हीप में अब हम ज़रा इसके कोड को देख लेते हैं। हीप सॉर्ट का फंक्शन लिखा गया है, उसमें एक एरे लिया गया है ए, एक इंडेक्स दिया गया है एन, और फिर उसके बाद हीप को बिल्ड किया गया है बाय यूजिंग बोथ ऑफ दीज पैरामीटर्स। और
n को असाइन किया गया है m को, और m को देखा गया है कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो क्या करो, स्वैप कर दो किसको, a1 को am के साथ, और फिर जो m है उसमें डिक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू असाइन कर दो, और फिर क्या करो, हिपिफाई अप्लाई करके देखो a1 और m के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों पे काम करेंगे। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, यहाँ पे देखें आप जो एरे ले रहे हैं वो 1 से लेके n तक ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको शो करवाती हूँ। लाइक देखें ये आपका एरे है और इसका नाम क्या है, a। ठीक है, तो पहली वैल्यू इसकी 1 है और ये कहाँ तक जा रहा है, n तक, बीच में इसी तरह से सो ऑन बहुत सी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब आपसे कहा ये जा रहा है कि हीप सॉर्ट के अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे, एक आएगा उसका एरे और एक आप उसकी nth वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब बिल्ड हीप के अंदर भी यही दो पैरामीटर्स हैं। अब इसमें आपने क्या किया, n जो था n, उसको एक इंडेक्स वैल्यू दे दी m। ठीक है, अब आप m को चेक करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो फिर स्वैप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्वैप क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हीप का वो am वैल्यू के साथ जो है स्वैप कर दिया जाएगा, और इसी तरह से m की वैल्यू को फिर डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि इनिशियल स्टेज पे वो मैक्सिमम वैल्यू पे थी, फिर उसके बाद वो इधर आ जाएगी, फिर इसी तरह से उस वैल्यू जो है उस वैल्यू को देखा जाएगा कि क्या वो वैल्यू अपने पेरेंट जो नोड है उससे छोटा तो नहीं है। ठीक है, अगर वो छोटा और आप मैक्स हीप बिल्ड कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को उसको देखना होगा कि आप लोगों को उसको क्या करना है, स्वैप करना है। ठीक है, तो स्वैपिंग के लिए अब आपको क्या चाहिए, स्वैपिंग के लिए आपको आपका एरे भी चाहिए है, फर्स्ट वैल्यू भी चाहिए है और एम भी चाहिए है। ठीक है, अब इसको जो है वो इस तरह से है कि लाइक जैसे यहाँ पे देखें आप लोगों के पास एरे है। ठीक है, आपने इसको किया 1 से n तक। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हीप सॉर्ट के अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब आपने इसको चेक करना है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 2 है, अगर है तो आपने इसको और इसको स्वैप करना है। ठीक है, 23 और 87 को स्वैप करना है। अच्छा, 23 और 87 को अगर स्वैप करना है तो आपने यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये मैक्स हीप है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि पेरेंट की वैल्यू जो है ना वो चाइल्ड जो लीफ नोड का चाइल्ड है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके उससे छोटी होनी चाहिए ये लीफ वैल्यू, और पेरेंट पे बड़ी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। अगर तो ये कंडीशन जो है वो सक्सेसफुल है तो हम इसको क्या कर देंगे, पकड़ के स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको स्वैप कर दिया। ठीक है, कैसे किया, यहाँ पे ये देखें आपको शो करवा रहा है। पहले उसने सिर्फ आपको नंबर 1 पे जो है वो सिर्फ आपको उसने लिस्ट शो करवाई है और आपके ट्री की सूरत में आपको समझा रहा है। दूसरे में देखें, अब आप यहाँ ध्यान से देखें 87 है और ये 23 है। अब मैं यहाँ पे ना एनोटेशन ऑन करके आपको बताती हूँ। अब इसको हम कंसीडर करें, ये है एक एरे ए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इसको मैं कहूँगी ये क्या है, A1। ठीक है, और ये क्या है, AN। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा कि ये AN इज इक्वल टू है M के। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने M को देखा, M जो है यहाँ पे ये जो एलिमेंट है M वो ग्रेटर देन 2 है। M क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कोड। तो M ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो यस है, क्योंकि m इस वक्त यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक है, अब अगर ये है तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो। तो हम लोगों ने इन दोनों को स्वैप कर दिया। किस तरह से किया कि हम इसके इंडेक्स पे जो है वो 23 को ले जाएंगे और 87 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से लीफ को रिमूव कर दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि 87 जो है वो लीफ नोड पे आ गया और 23 पे ये आ गया। अच्छा, अब 23 पे आ गया। अब आप ये देखें कि 87 को रिमूव कर दिया जाएगा, 87 रिमूव हो गया। अब हमने 19 को चेक करना है।
अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या लिखा हुआ था कि m जो है m में -1 कर दो, इसका डिक्रीमेंट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जो सॉर्टेड एलिमेंट है वो अब m पोजीशन पे, अब हमने उससे नेक्स्ट पोजीशन को स्टडी करना है। तो क्योंकि हम इस तरफ बढ़ने की बजाय इस तरफ जा रहे हैं, तो हम अगर इस तरफ मूव करते हैं तो हम करते हैं कि m+1 यानी कि m से आगे चलो। लेकिन अब क्योंकि हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे ये क्या है m-1, तो इसको डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, डिक्रीमेंट करो और फिर उसके बाद एक और उन्होंने लिखा हुआ है कि हीपीफाई प्रोसीजर अप्लाई करें। हीपीफाई का मतलब कंडीशन चेक करो कि लीफ नोड की वैल्यू जो है वो चाइल्ड नोड से छोटी है या बड़ी है, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, अब जब हम लोग इसको देख रहे हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 23 है, तो अब हम लोगों ने उसके सारे नोड्स को देखना है कि अगर उसके लीफ नोड इस तरह से छोटा आ रहा है तो अब स्वैपिंग होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे 87 को देखा तो 87 सबसे बड़ा था। तो यहाँ पे भी आपके पास 23 पूरे ट्री में से ना सबसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ एक चीज़ नज़र आ रहा है, हीप वायलेटेड। तो जो आखिरी स्टेप मैंने आपको कोड में एल्गोरिदम में दिखाया ना, वो यही है हीपीफाई जिसको लिखा हुआ है उन्होंने। हमने ये देखना है कि पेरेंट नोड के ऊपर सबसे हाईएस्ट वैल्यू आए। तो उसके लिए एक अलग से स्वैप स्टेप हमें करना पड़ना है, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके चाइल्ड्स को देखेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, जोन सी वैल्यू बड़ी है उसको उसके साथ स्वैप कर देंगे। जैसे यहाँ पे 23 नीचे शिफ्ट हो गया और 57 ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने कंपेयर किया 44 57 में से बड़ा कौन सा था, 57, तो 57 इसकी जगह पे आ जाएगा और 23 इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये इस तरह स्वैप हो जाएगा। स्वैप होने के बाद अब इस लीफ नोड की बारी आएगी, अब हम इसको करेंगे इसके साथ स्वैप। ठीक है, तो ये m-n वाला अगेन दोबारा से जो है वो हीप सॉर्ट के अंदर चलेगा और हीप सॉर्ट का प्रोसीजर दोबारा से अप्लाई हो जाएगा। फिर m दोबारा से डिक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा से ये वाला जो है रूल हिपिफाई का ये अप्लाई किया जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गई होगी। तो ऊपर कोड अब आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप अगर इसको देखो तो यहाँ पे देखो बिल्ड हीप है A to N। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m और फिर वाइल m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और स्वैप कर दें और ये वो जो मैंने आपको बताया था डिक्रीमेंट कर दें और फिर हीपिफाई करें A1 और m को। ठीक है, यानी कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है जिसको हम पेरेंट नोड मान रहे हैं वो, और जो उसका जो करंट इंडेक्स है वो, उसको एरे के अंदर देख के हीपिफाई प्रोसीजर जो है उसको अप्लाई करें। तो ये सारे का सारा काम है हीप सॉर्ट एल्गोरिदम का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो इसमें अब आप देखें अलग अलग आपको ना इन्होंने बताया कि हीपिफाई प्रोसीजर में एक्चुअली आपने करना क्या है। हीपिफाई प्रोसीजर में आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि ये जो पेरेंट वैल्यू है, लाइक जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ, लाइक जैसे ये अगर आपका पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड है। ठीक है, और सिमिलरली इसके आगे से ये चाइल्ड बन रहे हैं। तो अब हिपिफाई में हीप सॉर्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करना है और सॉर्ट करना है। लेकिन इसको इसके साथ कंपेयर करने से पहले भी एक चीज़ आपको टेस्ट करनी है कि अगर आप मैक्स हीप को बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा पूरे ट्री की, ये जहन में रखें बात, पूरे ट्री की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैंने वैसी कोई वैल्यू लिख ली जैसे 33, ये पेरेंट वैल्यू बना दी। यहाँ पे लिख दिया 57, यहाँ पे लिख दिया 28। ठीक है, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है तो फिर मैं 28 को करूँगी कंपेयर किसके साथ, इसकी पेरेंट के साथ। लेकिन जब मैं देखती हूँ तो यहाँ पे आके हीपिफाई प्रोसीजर जो है ना वो हीपिफाई कंडीशन जो है वो वायलेट करिए। क्यों? क्योंकि मैं मैक्स हीप के ऊपर काम कर रही हूँ, ये जहन में रखें।
ठीक है, मैं मैक्स हीप पे काम कर रही हूँ, तो इसका रूल ये है कि पेरेंट नोड जो है वो पूरे ट्री में से मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसके चाइल्ड्स को, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, 57। तो 57 को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 33 इसकी जगह पे आ जाएगा और 57 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 33 और यहाँ पे करेंगे 57। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब स्वैप करना है। तो अब जब हम स्वैप करेंगे तो वो 28 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 57 इसकी जगह पे आ जाएगा, और वो सॉर्टेड पोजीशन के ऊपर जो है वो 57 को डाल दिया जाएगा, और 28 फिर पेरेंट में जाके आगे फर्दर सॉर्टिंग प्रोसीजर के अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें, आप लोगों को जो यहाँ पे शो करवाया उन्होंने हीपीफाई प्रोसीजर में, उन्होंने आपको लेफ़्ट आई जो इंडेक्स था उसको एल कह दिया, राइट को आर कह दिया। वो कहता है कि आई जो है वो आप उसको असाइन कर जाएँ की वैल्यू मैक्स को। ठीक है, अगर एल इज़ लेस देन इक्वल टू एम है तो आप ए वन ग्रेटर देन ए मैक्स जो है उसके ऊपर काम करें। फिर एल मैक्स को दे दें और फिर इसी तरह से अगली कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, फिर मैक्स जो है आर जो है उसकी वैल्यू मैक्स को दे दी जाए, और इसी तरह से अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो स्वैप किया जाए। ठीक है, और फिर ईपीफाई को दोबारा कॉल किया जाए। सिमिलरली आपके पास अब इसी तरह से ये काम चलता रहना, और होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये सारे का सारा काम होना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इसका एनालिसिस, कि हम जो है वो ये एक जो हीपीफाई प्रोसीजर है इसको इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हीपीफाई को क्योंकि रूट के ऊपर कॉल किया जाता है, रूट ऑफ द ट्री, तो मैक्सिमम लेवल्स जो हैं वो इसका मतलब है एन लेवल्स होंगे, क्योंकि उसको उतने लेवल्स ऊपर जाना पड़ता है। तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये थीटा लॉग ऑफ एन लेवल्स जो है उतना टाइम लेता है। और अगर जब हम लोग सिंपल कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो एक कांस्टेंट टाइम लेता है, जिसको हम बिग ओ वन कहते हैं। द टोटल टाइम फॉर हीपीफाई इज 10। तो फिर अगर हम इसको लिखना चाहें तो वो लॉग ऑफ एन है, क्योंकि जितने लेवल्स होंगे उतने ही कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। नोटिस दैट इट इज नॉट थीटा log of n, since for example if we call hippify on a leaf it will remain in theta one time, क्योंकि एक ही हो रहा है ना। अगर पूरे ट्री की बात करेंगे तो वो फिर थीटा log of n में जाएगा कि वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये आपका जो है ना एनालिसिस है, ठीक, हिपिफाई का। इसको आगे जाके भी देखते हैं, ग्राफिकली भी आपको शो करवाया होगा। अच्छा, उसके बाद बिल्ड हीप का एक छोटा सा है जिसके अंदर आप लोग एरे ए और फिर आप उसको आई एन बाई टू और डाउन टू वर्ड और फिर हीपीफाई इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये बिल्ड हीप का एक छोटा सा फंक्शन ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका करंट हीप साइज जो है उसके बारे में आपको बताता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये हाइट है जी आपकी। ठीक है, तो इस हाइट के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। पहला लेवल 3 पे है, उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद, तो क्योंकि ये बाइनरी है और लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो 3 को देखें, वो आपको कह रहा है 3 की सिर्फ एक ही नोड है। 2 के लेवल पे आपको 2 नोड्स मिल रही हैं, 1 के लेवल पे आपको 4 नोड्स मिल रही हैं, 0 लेवल पे आपको 8 नोड मिल रही हैं। तो आपके पास एट द बॉटम मोस्ट लेवल देयर आर 2 H nodes, but we do not heapify these. At the next level up there are 2 H minus, ठीक है, and each might shift down one. In general at level J there are 2 H minus J nodes and each may shift down J levels। ठीक है, तो वो टोटल नंबर हमारे पास क्या निकलेगा। तो सो इफ काउंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अब मैं आपको यहाँ से इसका बता देती हूँ कि अगर हम लोग बॉटम मोस्ट लेवल, आपके पास कौन सा लेवल है, ये वाला। ठीक है, वो कहता है इसको अगर आप 2H कह रहे हैं तो इससे अगर ऊपर आप शिफ्ट करते हैं इस लेवल पे, ये 1 वाले लेवल पे, तो ये आपका 2H-1 होगा। ठीक है, अगर फिर उससे ऊपर चलते हैं तो फिर आप उसको 2H-2 या जो भी लेवल आप आगे आगे करते जाएंगे उसको वैसे यहाँ पे 1 2 3 इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। अभी जो 1 2 3 शिफ्ट हो रहा है उसको उसने जर्नली जे बोल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि इस तरह से ये लेवल्स चल रहे हैं। अब वो कहता है कि इफ़ काउंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल बाय लेवल द टोटल टाइम इज़,
तो टोटल टाइम क्या लगेगा? टोटल टाइम यही होगा ना कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ लेवल्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं ये देखो ना, 0 1 2 3 ये सब आपके लेवल्स हैं, तो इसको हम कह रहे हैं ये जे है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है ऊपर, ये जो ऊपर जा रही है, जो हमें बता रही है कि यहाँ पे 8 नोड है, यहाँ पे ये है 2h-j, ठीक हो गया। तो इनका अब हमने जमा करनी है, और ये जमा जो समेशन अप्लाई करना है वो j इज इक्वल टू 0 टू h जाना है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि ये जो माइनस वाली फ्रैक्शन है ना, इसको हम यूँ डिवीजन की सूरत में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब डिवीजन की सूरत में लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो 2h जो था उसको हमने बाहर एज अ कांस्टेंट निकाल लिया, और यहाँ पे i इज इक्वल टू 2j, j/2j हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर इसको आपने सॉल्व आउट करना है तो आप ज्योमेट्रिक सीरीज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अपने जहन में लेके आएं, और वो एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा। और फिर इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 2, ठीक है। और वो कहता है कि इन अवर केस वी हैव बाउंडेड सम। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कहाँ तक जाता है। तो n को रिकॉल किया जाता है जी, 2h प्लस 1 - 1, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो टी एन की वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन इक्वल टू n+1, जो कि किसके इक्वल निकलेगी, n के, ठीक है। द एल्गोरिदम टेक्स एट लीस्ट ओमेगा टाइम सिंस इट मस्ट एक्सेस एवरी एलिमेंट एट वंस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ये सारा सोल्यूशन करने के बाद जब आप इसको इसकी इस बाउंड के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो आपको ये बताता है कि n टाइम्स आपको चाहिए है ये एलिमेंट, अगर आप हर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। सो टोटल टाइम फॉर बिल्ड हीप इज थीटा n। तो टोटल टाइम बिल्ड हीप का आपका क्या चलेगा, थीटा n चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारा उन्होंने कैलकुलेट करना सिखाया और निकालना। फिर एनालिसिस ऑफ हीप सॉर्ट, अब पूरे एल्गोरिदम का एनालिसिस। तो वो कहता है हीप सॉर्ट कॉल्ड बिल्ड हीप वंस, ठीक है। ये बिल्ड हीप को एक दफ़ा कॉल करता है उसके फंक्शन को, तो जब उसको कॉल करता है तो टोटल जितना नंबर ऑफ लेवल्स हैं उतनी इसको टाइम लगता है। हीप सॉर्ट देन कैन एक्सट्रैक्ट रफली एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स फ्रॉम द हीप, ईच एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट टाइम, ठीक है। जो ऊपर से सबसे पहले आपको पढ़ाया था एनालिसिस, तो वो लॉग ऑफ एन था। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एन और लॉग ऑफ एन दोनों मिलके इसको चलाते हैं, तो टोटल टाइम आपका एन लॉग ऑफ एन बनता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि अगर हीप सॉर्ट का जो टाइम एनालिसिस है वो थीटा एन लॉग ऑफ एन है, तो आंसर क्या है, यस, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको क्या डिफाइन करेंगे कि हमारा जो हीप सॉर्ट एल्गोरिदम है वो एन लॉग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ चलता है, और कैन नॉट रन फास्टर देन, लोअर बाउंड भी उसका यही है और अपर बाउंड भी यही है। सो यहाँ पे होपफुली आपको हीप सॉर्ट का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा। जिस स्टूडेंट को जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज़ कमेंट किए करें, या व्हाट्सएप के ग्रुप में क्वेश्चन जो है उसको थ्रो कर दिया करें ताकि उसको डिस्कस किया जा सके।